इस बीच एक अहम खबर, टनल के दरवाजे पर कई एम्बुलेंस तैयार हैं। मजदूरों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा और इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है और किसी भी वक्त सुरंग से बाहर आ सकते हैं मजदूर। ये बिल्कुल अंतिम चरण आप देख रहे हैं। इतने बड़े ऑपरेशन का पिछले 17 दिनों से लगातार ये कोशिशें जारी थी, ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था और अब ये ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव में है। किसी भी वक्त इन्हीं एम्बुलेंस के जरिए मजदूरों को बाहर लेकर आया जाएगा और फिर तुरंत अस्पताल की तरफ उन्हें रवाना किया जाएगा। हमारे साथ भटनागर साहब भी मौजूद हैं। भटनागर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक छोटा सा सवाल, क्योंकि जज्बे और हौसले के मामले में तो भारतीयों का कोई जवाब नहीं है। इन मजदूरों ने भी गजब का हौसला दिखाया है, लेकिन इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, क्या इसके लिए वो प्रिएम्प्टिव स्टेप्स जो कि उठाए जाने चाहिए उस पर भी हमें गौर करना होगा कि आज की तारीख में? बिल्कुल, ये एक नया टाइप का एक्सपीरियंस हुआ है जी पूरे देश को, और खास तौर से हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्म्ड फोर्सेस को, कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत से इक्विपमेंट्स अभी तैयार हो गए हैं, जिनकी हमें आवश्यकता है वो हमें प्रिक्योर करने पड़ेंगे। अपनी एसओपी पूरी चेंज करनी पड़ेगी। अपना जो सर्वे का तरीका है, जो हम लोग कोई भी सर्वे करते हैं किसी टनल का, तो इस टाइप की टनल्स के अंदर उसको रिव्यू करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अभी तक जो टनल्स बन चुकी हैं, इनका जो है डिजास्टर रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थक्वेक जब आएंगे तो अगर कोई बड़ा आ गया 6 भटनागर सर, मैं आपके पास जल्द लौटती हूँ, क्योंकि आप हमें ज्यादा बेहतर भी ये समझा पाएंगे कि आखिर किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। लेकिन उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि टनल के बाहर जिस तरीके की लगातार तस्वीरें TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, हलचल बढ़ चुकी है। टनल के बाहर डॉक्टर्स की टीम भी तैनात है और यही वजह है कि ये देखना और जानना बहुत जरूरी था कि किस तरीके से न सिर्फ अभी एम्बुलेंसेस के साथ साथ डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर डिप्लॉय की जा चुकी है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी सुरंग के अंदर पहुंचाए जा चुके हैं। लेकिन समीर, जानना और एक्सपर्ट्स के जरिए समझना जरूरी है कि सुरंग से कैसे 41 मजदूरों को रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू होगा कैसे, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जहां पर 47 मीटर तक ड्रिलिंग ऑगर मशीन से भी की गई है और यह भी देखा गया कि किस तरीके से इतने दिनों में उसके बाद ट्रेन लोगों ने हाथ से मलबे को हटाने की प्रक्रिया शुरू करी, यानी मैनुअली ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। बिल्कुल रैट होल टेक्निक का इसमें इस्तेमाल किया गया। 800 मिलीमीटर व्यास वाले पाइपों को मलबे में धकेला गया। किस तरह से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया, देखिए। इन पाइप्स के जरिए 41 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया और ये पहली ड्रोन तस्वीरें, ड्रोन शॉट इस वक्त आपके सामने है। ग्राउंड जीरो का ये ड्रोन शॉट इस वक्त आप देख सकते हैं। कहां पर ये सुरंग है, कैसे ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसकी पूरी डिटेल हम आपको लगातार दे रहे हैं। साथ ही ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह की वहां पर तैयारी की गई है। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता लगातार मौके पर बने हुए हैं और वहां से पल पल की अपडेट से हमें करा रहे हैं वाकिफ। अब आपको बताते हैं कि उत्तरकाशी की टनल से रेस्क्यू के बाद मजदूरों को कैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, रेस्क्यू के बाद आगे क्या, जल्दी से देखिए। मजदूरों को अस्पताल लेकर जाया जाएगा, सभी मजदूरों का बॉडी चेकअप होगा, कंप्लीट बॉडी चेकअप। जिन मजदूरों की हालत खराब है उनको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा। ग्लूकोज, जूस, नारियल पानी ये दिया जाएगा इन तमाम मजदूरों को। हालत खराब होने पर दिल्ली के अस्पताल के लिए भी रेफर किया जा सकता है और एम्स ऋषिकेश को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। वाली सर, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये तो प्राथमिक उपचार की हम बात कर रहे हैं, जहां अभी भी बेस पर भी एक हॉस्पिटल बना हुआ है टनल के पास और एम्बुलेंस के जरिए इन्हें जो लिया जाएगा उसमें भी हम ये देखेंगे कि लगभग 30 से 35 किलोमीटर का ये सफर होगा हॉस्पिटल तक पहुंचने का भी। ऐसे में इनकी कंडीशन को इमीडिएटली क्या क्या मॉनिटर किया जाएगा? डॉक्टर वाली, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो मैं आपसे समझना चाह रही थी कि इमीडिएट इनकी कंडीशन को कैसे मॉनिटर किया जाएगा। देखिए, इनकी कंडीशन को सबसे पहले वाइटल्स देखे जाते हैं। हम ब्लड प्रेशर देखते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी शरीर की कितनी ऑक्सीजन जा रही है उसको हम नापते हैं, जिसको पल्स ऑक्सीमेट्री कहते हैं। और सबसे पहले इंजरीज देखनी पड़ेंगी, ब्लड शुगर देखना पड़ेगा, इनकी सांस की गति देखनी पड़ेगी। ईसीजी हम एम्बुलेंस में कर सकते हैं, ऑक्सीजन उनको एम्बुलेंस में लगवा सकते हैं। मेरा जो सबसे ज्यादा दौर है, मैंने 3 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया है, मेरी जीरो एरर पॉलिसी ये रहती थी कि समय को बिल्कुल
वेस्ट न किया जाए। जब भी कोई डिजास्टर हो, इमरजेंसी हो, हमारी सब ड्रिल्स में हमको ये सिखाया जाता है कि हम समय को सदुपयोग करें, समय का, और समय को वेस्ट ना करें। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हमको उनको जल्दी से जल्दी फुल फ्लेज सेटअप्स में ले जाना है, यानी कि हॉस्पिटल में ले जाना है। और जैसा कि मैंने ये कहा कि उनके रिलेटिव्स भी यहाँ होंगे, तो उनसे भी उनको कम से कम इंटरेक्शन का टाइम देना है। उनको अगर वो 1 या 2 उसमें से जाना चाहें तो उनको हम एम्बुलेंस में ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से यहाँ भीड़ ना लगे, इसका भी हमारी टीम्स को इंतजाम उन्होंने किया होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो उनको इमोशनल चीज को अभी छोड़ना है और चिकित्सकीय स्टेप्स को करना है। मेडिकल स्टेप्स में अब बहुत देर ऑलरेडी हो चुकी है, हमको समय नहीं गंवाना है। अगर किसी की हड्डी वगैरह टूटी है, पत्थर पहाड़ नहीं, ऐसा नहीं हुआ है डॉक्टर वली, ये इंश्योर किया गया है, ये इंश्योर किया गया है कि सबकी हालत पूरी तरह से दुरुस्त है, किसी को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वॉकी टॉकी के जरिए लगातार इन मजदूरों से बात की जा रही थी। मैं आता हूं आपके पास। 40 मिनट से एनडीआरएफ के जवान टनल के अंदर मौजूद हैं। देखिए 40 मिनट हो चुका है। 40 मिनट पहले, ठीक 40 मिनट पहले आपको टीवी9 भारतवर्ष ने वो तस्वीरें दिखाई थी जब 22 जवान टनल के अंदर दाखिल हो रहे थे। 40 मिनट गुजर चुका है और ये जवान अभी भी अंदर मौजूद हैं। शिवांग का जल्दी से रुख करते हैं। शिवांग, क्या अपडेट मिल रही है? 40 मिनट हो गया एनडीआरएफ के जवानों को अंदर गए। देखिए समीर, 3 घंटे का समय दिया गया है। एक व्यक्ति को निकालने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे। 41 लोग हैं, उनको धीरे धीरे करके निकालना है। उनकी मेडिकल कंडीशंस का भी ध्यान रखना है, साथ साथ उनकी मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखना है। ऐसे में ये चैलेंज भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है, थोड़ा सा इंतजार तो हमें करना ही होगा। 17 दिन हम लोगों ने इंतजार किया है और 2 से 3 घंटे का इंतजार, क्योंकि एनडीआरएफ के जवानों के भीतर जाने का मतलब ही ये है कि उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऐसे में ये बताया गया था कि 2 से 3 घंटे का समय लगेगा उनको निकाल के लाने का, क्योंकि जो टनल बनाई गई थी पाइपों की, उसको सैनिटाइज करने का काम भी किया जाएगा। मेडिकल कंडीशंस का भी ध्यान रखा जाएगा। और जो बात डॉक्टर वली ने कही वो बहुत जरूरी है कि जो परिजन यहाँ पे आए हैं उनसे मिलने का ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है। जितने लोग फंसे हुए हैं, क्या उनके परिवार वाले भी वहां पर पहुंच चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सभी के परिवार वाले यहाँ नहीं पहुंचे हैं। उत्तराखंड सरकार ने यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक गेस्ट हाउस में उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। दो बड़ी खबरें आपने यहाँ पर दी हैं शिवांग। आपने बता दिया कि